हेलो एवरीवन। जो नेक्स्ट वीडियो हम करते हैं कार्य और ऊर्जा का, इसमें हमने पहले पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे इसमें देखिए, आज हम करेंगे कि हमने कोई नियत फोर्स लगा रखा है, नियत बल हमने लगा रखा है, फिक्स फोर्स। नियत नियत का मतलब होता है एक फिक्स आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगा देते हो तो उसके द्वारा कितना काम माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कोई वस्तु पड़ी हुई है, यहाँ पर आपने क्या किया, इसके ऊपर एक बल लगाया, एफ बल लगा दिया और इसकी वजह से ये वस्तु है इधर से यहाँ पर विस्थापित हो गई। यानी विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे चली गई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मान के चलते हैं इसने क्या किया, ये एफ लगाने से एस मीटर दूर चली गई, विस्थापन हो गया एस मीटर का। तो अगर दोनों की तुम गुणा करवा दोगे ना, इन इस एफ की और ये एस की दोनों की मल्टीप्लाई तुम अगर करवा देते हो तो क्या माना जाएगा कि ये जो इसका वर्क आ जाएगा, यानी न्यूमेरिकली मैथमेटिकली कह सकते हैं डब्ल्यू क्या होता है एफ इंटू में एस। इसको स्मॉल एफ कर देना, कोई बात नहीं, यहाँ पर एफ लिखा हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि काम के लिए की बात मैं करता हूँ, जो काम होता है वो किसके बराबर होता है, बल गुणा में विस्थापन। ये आप इसमें समझ के आपको थोड़ा दिमाग में डालनी पड़ेगी। मैथमेटिकली इसको हम बोल सकते हैं कि कार्य जो होता है वो बल और विस्थापन की गुणा के बराबर होता है। सिंपल सा है, बस बिल्कुल ईजी है ये। यानी आपने क्या किया, कोई फोर्स लगाया, बल लगाया और उसकी वजह से उसमें विस्थापन आ गया। अब इनमें से एक भी चीज़ जीरो हो जाए ना तो जीरो हो जाएगा ये, क्योंकि गुणा है ना, जीरो है। अगर आप मान लो आपने बल लगाया, दीवार के बल लगा दिया, लेकिन दीवार इधर से हिली नहीं, तो एस क्या जीरो हो गया। इसलिए हमने कल बताया था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, काम जीरो माना जाएगा। हालांकि आपकी एनर्जी लग रही है वहाँ पर, आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा लगी है दीवार को हटाने के लिए, लेकिन दीवार हिली नहीं, तो इसका मतलब एस जीरो आ गया, तो हमारा कोई काम नहीं माना जाएगा। अब कार्य का मात्रक देख लेते हैं। कार्य का मात्रक बच्चों ऐसा ही मात्रक जूल होता है। और अगर इसके फॉर्मूले के हिसाब से देखें, एफ का मतलब बल, बल की क्या यूनिट होती है, न्यूटन होता है। विस्थापन का मीटर होता है, न्यूटन मीटर। इसका ये भी आ जाएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कैसे आया, बल की यूनिट लिख दो अलग से, बल की इकाई क्या है, न्यूटन होती है। विस्थापन की क्या है, हाँ मीटर, न्यूटन मीटर। अच्छा, ये जूल हो गया। अब कई बार पेपर में आता है एक जूल किसके बराबर होता है, एक जूल की परिभाषा लिखिए। देखिए क्या है, जब एक न्यूटन बल, बच्चों इसमें लिखा नहीं है, ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पर एक न्यूटन आना चाहिए, न्यूटन लिखना पड़ेगा आपको। वीडियो देख रहे हैं जो, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब एक न्यूटन बल वस्तु को, जब एक बल वस्तु को, जब एक न्यूटन बल ही लिखेंगे, जब एक न्यूटन बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है, यानी 1 न्यूटन तो बल होना चाहिए और उसमें विस्थापन भी 1 मीटर होना चाहिए, क्योंकि 1 गुणा में 1 कितना आएगा, 1 आएगा। यही लिखना है आपने। जब एक न्यूटन बल, यहाँ पर जब एक न्यूटन बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है, बल की दिशा में, जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में आपने बल लगाया है ना, उसी दिशा में वस्तु को जाना जरूरी होता है। ठीक है, तो 1 न्यूटन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पर ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसको आपने बल लगाया, इसके ऊपर 1 न्यूटन है, ये एन है यहाँ पर, और इस 1 मीटर चली गई है दूर, तो 1 गुणा में 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 जूल आ जाएगा। अच्छा, एक बात और है, जब आप सीढ़ी चढ़ते हो ना, सीढ़ी चढ़ते इसमें भी काम होता है। क्यों होता है, क्योंकि सीढ़ी चढ़ते समय हम ग्रेविटी, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके अपोजिट में हम काम कर रहे होते हैं, उसके विरोध में हम काम कर रहे होते हैं, इसलिए ये काम हमारा माना जाता है। ठीक है, अब ये जो बल है ये किस किस के ऊपर निर्भर करता है, ये जो चीज़ें दो नज़र आ रही है ना आपको, जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना ज़्यादा काम माना जाएगा, जितना ज़्यादा विस्थापन होगा उतना ज़्यादा काम माना जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने बताई है इसके अंदर। देखिए एक बार यहाँ से देखिए, इसके कार्य का परिणाम निम्नलिखित दिशाओं पर निर्भर करता है। पहला है बल का परिणाम, परिमाण है, परिमाण मतलब मात्रा। ज़्यादा बल होगा तो ज़्यादा किया गया काम होगा, कम बल होगा तो कम किया गया कार्य होगा। यानी कहने का मतलब है बल ज़्यादा लगाएंगे तो काम भी ज़्यादा होगा, और बल कम लगेगा तो काम भी कम माना जाएगा। इसी तरह से विस्थापन की बात हम कर सकते हैं। विस्थापन यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर देखिए इसमें, अगर कोई वस्तु है दूर ज़्यादा चली जाए फोर्स बल लगाने से, तो ज़्यादा काम माना जाएगा।
ठीक है। और अगर कम दूरी तय की है उसने, विस्थापन हुआ है उसके अंदर, तो क्या माना जाएगा? काम ज़्यादा काम कम माना जाएगा। सिंपल सी बात मैं कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसके ऊपर आप एक कोई बल लगा रहे हो यहाँ पर। देखिए एक बार इसके ऊपर क्या लगाया आपने, इसके ऊपर कोई बल लगाया आपने, और बल लगाने से ये जो वस्तु है यहाँ पर चली गई। देखिए यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं, ये वस्तु यहाँ पर चली गई। और दूसरी केस ले लेते हैं, वही वस्तु सेम वस्तु है, यहाँ पर आपने उसके ऊपर बल लगाया, इधर से बल लगाया आपने, और अब की बार वस्तु दूर चली गई, थोड़ी दूर चली गई, ठीक है। तो ये वस्तु का जो दूरी है और एक ये दूरी है, कौन सी ज़्यादा है इनमें से? ये सिंपल सी बात है, ये वाली दूरी ज़्यादा है, तो यानी यहाँ पर काम ज़्यादा माना जाएगा, वर्क यहाँ पर ज़्यादा माना जाएगा, यहाँ पर कम माना जाएगा। सिंपल सी बात है, आप इस तरह से कर सकते हैं इसको। थैंक यू बच्चों।